मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स का ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। ए नंबर 456.2 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 4.562। क्या है? 456.2 से क्या बन गया है? डेसिमल शिफ्ट हो गया यहां से यहां पर, 2 डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। डिवीजन करने से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है डेसिमल। कितना से? 1 विथ जीरोस। 1 विथ 1 जीरो रहेगा तो 1 डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। 2 जीरो रहेगा तो 2 डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है, यानी 2 जीरो वाला 100 विल बी आवर आंसर। इस बॉक्स में 100 बन गया। नंबर बी 2.5 इंटू 1000 इंटू 0.1 इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, डेसिमल को एक्सक्लूड करके। 25 इंटू 1 कितना होता है? 25 होता है। इंटू 1000 25,000 हो जाता है। तो ये जो 25,000 है उसमें डेसिमल हम लोग को पुट करना है राइट साइड से डिजिट काउंट करके। यहाँ पर 0.1 का मतलब राइट साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल है, और 0.5 राइट साइड से 1 डिजिट अगेन। 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 काउंट करना है यहाँ पर। 1 एंड 1 2 यहाँ पर डेसिमल होगा। तो 250.00 का मतलब होता है 250। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आपके बुक में ऑप्शन 2 दिया हुआ जो गलत है। 250 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ 0.2, 0.02 एंड 0.002 इज। तो सबसे पहले हम लोग 2 का प्रोडक्ट करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 लिखने के बाद हम लोग राइट साइड से डेसिमल पुट करेंगे काउंट करके। 1 2 3 डिजिट इसके लिए हो गया। 1 2 3 एंड 2 5 एंड 1 6 डिजिट होना चाहिए। यहाँ 1 डिजिट है, इसको 6 डिजिट बनाने के लिए 0 पुट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हम लोग का आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? इस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/25 इज। 9/25 का डेसिमल फॉर्म कौन सा होगा? ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कि न्यूमरेटर का वैल्यू स्मॉलर और डिनोमिनेटर का वैल्यू ग्रेटर रहेगा, तो वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, 3.6 है, 3.06 है, ये 36। तो ये तीनों आंसर्स नहीं होगा, ये होगा आंसर। लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 0 पॉइंट पुट करना होगा तो 0 आ जाएगा। 25 3 जा 75 को सब्ट्रैक्ट किए, 10 में 5 गया तो क्या बचा? 5। 8 में 7 गया, 1 बचा। डेसिमल पुट कर लिए इसलिए एक 0 पुट कर सकते हैं। 25 6 जा 150, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? 0.36 फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 2 नंबर में हम लोगों को क्या बोला गया? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट किसका किसका करना है? ए नंबर पे 8.05 इंटू 60। तो यहाँ जिसका भी प्रोडक्ट करेंगे हम लोग पहले डेसिमल को हटा के मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। कैसे करेंगे पुट? 8.05 लिखें, 8.05 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस डेसिमल को अभी नहीं लिखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा? 6 5 जा 30 का 0 इन हैंड 3, 6 0 जा 0 एंड 3 3, 6 8 जा 48। देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 8 जा 8। ऐड कर देते हैं इसको, 0 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 4 8 12 हो गया। अब डेसिमल पुट करने का बारी आया। इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है। राइट साइड से 2 डिजिट 1 एंड 1 2, तो 1 एंड 1 2 यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नाउ नंबर बी उसी तरह लिखेंगे। 14.89 को मल्टीप्लाई करना है 2.6 से, तो 1489 को 226 से पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 जा 54 का 4 इन हैंड 5, 6 6 जा 48 एंड 5 53 का 3 इन हैंड 5, 6 4 जा 20, 4 एंड 5 29 का 9 इन हैंड 2, 6 1 जा 6 2 8। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जा 18 का 8 इन हैंड 1,
2 8 जा 16 1 17 का 7 इन हैंड 1 2 4 जा 8 1 9 2 1 जा 2 ऐड करते हैं इसको, यहाँ 4 हो गया, 3 8 11 का 1 हो गया, 9 7 16 1 17 का 7 हो गया, इन हैंड 1 8 9 17 1 18 का 8 इन हैंड 1 अगेन 2 1 3 इतना आया। अब डेसिमल पुट करने की बारी है। यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल राइट साइड से और यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल राइट साइड से, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 and 2 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है 1 2 and 3, यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। ये हम लोग का सेकेंड आंसर आ गया बी नंबर का। नाउ नंबर सी 7.8 into 0.005, तो क्या करेंगे 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, यानी डेसिमल को हटा के क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 का 0 इन हैंड 4 5 7 जा 35 और 4 39 390। डेसिमल देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें 1 3 1 4 हो गया। राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, 4 डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, 4 डिजिट बन जाएगा। डेसिमल देंगे यहाँ 0 देंगे। ये हम लोगों का आंसर हो गया सी नंबर का। नाउ नंबर 3 नंबर में बोला जा रहा है फाइंड द कोसेंट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन क्वेश्चंस। इन डिवीजन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को कोसेंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट में ए नंबर में 1.5 डिवाइडेड बाय 12, एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड करते हैं हम लोग, 12 से डिवाइड करेंगे 1.5 को। क्या बताया गया था कि अगर यहां पर स्मॉलर नंबर को 1 पॉइंट समथिंग मींस 1 से थोड़ा ग्रेटर है, तो 12 से 1 को डिवाइड करना है, मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट आएगा। और 0 पॉइंट आने का मतलब है कि 2 डिजिट्स को हम लोग एक साथ ले सकते हैं। 12 का टेबल में 15 आता है? नहीं आता है, उससे कम 12 आता है वन टाइम में। 12 1 जा 12 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 1 में 1 0, इसको कैंसिल कर दिया। क्योंकि हम लोग डेसिमल पुट कर चुके हैं, एक 0 पुट कर सकते हैं 1 0। 12 का टेबल में 30 नहीं, उससे कम 24, 12 2 जा 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 6 हुआ, 10 में से 4 6, 2 में 2 0 0 हो गया। डेसिमल पुट कर चुके हैं, 1 0 अलाउड है। क्या हो जाएगा 12 का टेबल में 60 आता है, 5 टाइम्स में आता है 60। So quotient is 0.125. This is our answer. Now number B, 122.455 divided by 0.05. इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 122.455 अपॉन 0.05। अब यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इक्वल कर देते हैं, 0 पुट कर देंगे, इक्वल दे देंगे। तो 0 हम लोग जितना रिक्वायर्ड हो उतना जीरोस पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 1 रिक्वायर्ड था तो 1 0 पुट कर दिया। अब हम लोग इस डेसिमल को हटाएंगे। कैसे हटाया जाता है? मल्टीप्लाई करके। कितना से? 1 विथ 3 zeros, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट, यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हम लोगों का 122.455 अपॉन 050। 050 का मतलब 50, यानी कि 50 से हम लोगों को डिवाइड करना है 122.455 को। डिवाइड करते हैं 50 से, 122 इधर करते हैं 122.455। 50 का टेबल में 2 टाइम्स में 100 आता है, सब्ट्रैक्ट के यहाँ पर, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 बच गया, कैंसिल हो गया। 4 को नोट डाउन कर दिया। 50 का टेबल में 4 टाइम में 200 आ जाएगा, फिर से सब्ट्रैक्ट किया, 24 बचा और ये 5 एज इट इज नोट डाउन हो गया। फिर से 50 के टेबल में 4 टाइम्स में 200 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 बचेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर से 5 को नोट डाउन करेंगे। 50 के टेबल में 455 नहीं, कितना आता है? 450 आता है 9 टाइम्स में, 450, 5 9 जब 45 विथ 1 0,
सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 5 आ जाएगा, डेसिमल पुट करेंगे 1 0 होगा। 50 के टेबल में 50 1 टाइम में, तो 50 कैंसिल हो गया। यानी कि क्वोशंट हम लोगों का हो गया इस क्वेश्चन में 2449.1। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सी, 3622 डिवाइडेड बाय 45.275। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डेसिमल को हटाना है। सबसे फर्स्ट वर्क इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, 3622 अपॉन 45.275। तो यहां पर इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये बन जाएगा 3622,000 अपॉन 45275। अब हम लोग 45275 से 3622,000 को डिवाइड करते हैं। अब 45275 से 362200 आ जाता है 8 टाइम में। लोग चेक कर लेते हैं पहले ही मल्टीप्लाई करके, 45275 इंटू 8, 8 5 जा 40 का 0 इन हैंड 4, 8 7 जा 56 और 4 60 का 0 इन हैंड 6, 8 2 जा 16 और 6 22 का 2 इन हैंड 2, 8 5 जा 40 and 2 42 इन हैंड 4, 8 4 जा 32 and 4 36। 362200 362200 यानी कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आ जाता है। तो 8 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 362,200। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बच गया। इसका टेबल में 0 कितना आएगा, 0 टाइम्स में आएगा। तो हम लोगों का क्वोशंट हो गया इस क्वेश्चन में, क्वोशंट इज इक्वल टू 80 इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर। इन सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ए क्वेश्चन ए नंबर में 3/20, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड, यानी 20 से 3 को डिवाइड करना होगा। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लिखते हैं हम लोग, यानी कि वो 1 से छोटा वैल्यू होता है। पॉइंट जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ एक 0 आ जाता है। 20 के टेबल में 30 नहीं आता, उससे कम 20 1 टाइम में आता है, 1 टाइम में 20 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ पर 10 बच जाएगा। क्योंकि हम लोग डेसिमल पुट कर चुके हैं, 1 0 पुट कर सकते हैं। 20 के टेबल में 100 5 टाइम्स में आएगा, तो ये 100 हो गया, कैंसिल हो गया। तो डेसिमल में क्या हो गया, 3/20 इज इक्वल टू 0.15। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ इन बी, ये मिक्स्ड में है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 55 जा 250 प्लस 1 251 अपॉन 50, यानी कि 50 से हम लोगों को डिवाइड करना होगा किसको, 251। 50 के टेबल में 251 नहीं आता है, 250 आता है। कितने टाइम में, 5 टाइम में। 55 जा 250। सब्ट्रैक्ट किए इसको, यहाँ 1 बचा, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1 आया, डेसिमल पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 50 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1 0 पुट करना पड़ेगा। अब 0 आया तो 100 हो गया। 50 से 100 डिवाइड होता है कितने टाइम में, 2 टाइम। 52 जा 100। सब्ट्रैक्ट किए, कैंसिल हो गया। तो 5 और 1/50 को क्या लिखा जा सकता है डेसिमल में, 5.02। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। नाउ इन सी, 7 होल 3/8 है, मिक्स्ड में पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56 प्लस 3 59 अपॉन 8। जो डेनोमिनेटर में रहता है वही यहाँ भी डेनोमिनेटर में। डिवाइड करेंगे 8 से 59 को, 8 का टेबल में 59 नहीं आता, उससे कम 56 आता है। 8 7 जा 56। सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पर 3 बच गया, ये कैंसिल हो गया। डेसिमल पुट करेंगे 0 आएगा। तो डेसिमल पुट करना पड़ा क्योंकि 8 से 3 स्मॉलर था।
8 से 3 स्मॉलर है तो डेसिमल पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 8 का टेबल में 30 नहीं आता, उससे कम 24, 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट किए, 10 में से 4 गया, 6 बचा, कैंसिल हो गया। डेसिमल पुट कर चुके हैं इसलिए 0 दे सकते हैं। 8 का टेबल में 60 नहीं आता है, कितना आता है 56 आता है 7 टाइम में, 56 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 60 में 56 गया तो 4 बचा। अब 4 है, डेसिमल पुट किया, अगेन 0 पुट कर सकते हैं। 8 का टेबल में 40 बिल्कुल आता है, कितने टाइम में 5 टाइम्स में 40 आता है, यानी कि 7 होल 3/8 को हम लोग अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 7.375 लिख सकते हैं। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ नंबर 5, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग वर्कशीट्स में कर चुके हैं, उसमें या तो मल्टीप्लिकेशन था या तो डिवीजन था। इसमें एक ही क्वेश्चन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 504 क्वेश्चन है, इफ 504 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 42 एंड 504 into 12 इज इक्वल टू 6048, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब का वैल्यू निकालना है। तो डिवाइड करने पर 42 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 6048 आ रहा है। तो यहाँ पर उसी तरह क्वेश्चंस दिए हुए, क्या दिए हुए क्वेश्चंस, ए में 5.04 into 12, मल्टीप्लाई करने पर जितना आ रहा है उसको पहले हम लोग लिख डालेंगे, बाद में डेसिमल पुट करेंगे। जहां भी मल्टीप्लाई करने पर, यहां भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 6048, डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 6048, डिवाइड करने पर कितना आएगा 42 आएगा, डिवाइड करने पर कितना आएगा 42 आएगा, डिवाइड करने पर कितना आएगा 42 आएगा। अब डेसिमल पुट करेंगे हम लोग, 6048 यहाँ है, डेसिमल इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, राइट साइड से 2 डिजिट 1 and 1 2, तो 1 and 1 2 डेसिमल यहाँ हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नंबर बी 50.4, तो 1 प्लेस पर डेसिमल है राइट साइड से, तो यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे, ये हम लोग का सेकंड आंसर है। यहाँ पर 0.504 into 0.12, राइट साइड से 2 प्लेसेस पर डेसिमल और यहाँ 3 प्लेसेस पर, 3 और 2 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, यहाँ डिजिट कितना है 4, तो इसको 5 डिजिट का बनाने के लिए यहाँ एक 0 पुट करना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, और डेसिमल से पहले भी एक 0 पुट कर देते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो गया सी नंबर का। नाउ नंबर डी 5.04 डिवाइडेड बाय 12 है, राइट साइड से 2 प्लेसेस डेसिमल काउंट करना है हम लोग को, राइट साइड से 2 प्लेसेस 1 and 1 2 हो गया, तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हम लोग पुट कर देते हैं अपना मन से। ये आंसर हो गया डी नंबर का। नाउ नंबर ई 50.4 डिवाइडेड बाय 12, राइट साइड से 1 प्लेस पर डेसिमल काउंट करना है, तो 1 प्लेस कहाँ हो गया, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया ई नंबर का। एफ नंबर का 0.504 डिवाइडेड बाय 12, राइट साइड से कितना डिजिट है 1 2 3 डिजिट, और यहाँ कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 3 डिजिट का बनाने के लिए एक 0 पुट करना पड़ेगा, फिर यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया एफ नंबर का। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।